अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। उससे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये वाली टाइप है। टाइप नंबर 2, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए की 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की पावर 4 और ए की 4 प्लस बी की पावर 4। यानी इस टाइप में 3 टर्म्स भी हो सकती हैं और 2 टर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो ये हमारे पास बन रहा है फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये बन रहा है सेकंड टर्म का स्केयर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली इस क्वेश्चन में आप लोगों ने फॉर्म बनानी है ये वाले फार्मूले की, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, वो किसकी इक्वल होता है? एक बार हम इसे प्लस में लिख देते होते हैं और एक बार हम इसे माइनस में। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन की आप लोगों ने फॉर्म ये बनानी है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये 4x की 4 है, तो ये स्केयर बन रहा है स्केयर, यानी 2x के स्केयर का स्केयर। और ये हमारे पास 81 9 का स्केयर बनेगा, ये आ जाएगा 9 वाई स्केयर का स्केयर। तो मैं इसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेट कर रही हूँ। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। ठीक है, तो अब फार्मूला कंप्लीट करना है a प्लस बी होल के स्केयर वाला। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्केयर, ये बराबर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये फॉर्म बनानी है। तो ये फार्मूला अभी हमारे पास यहाँ तक है, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। इसे हमने कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म लगाएंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2x स्केयर और सेकंड टर्म आ जाएगी 9y का स्केयर। अब जो हमने फार्मूला लगाया है +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इसी कितने को ही हमने इसके अंदर से माइनस भी करना है। ये आ जाएगा -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक देखें फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल के स्केयर का फार्मूला जो ओपन किया हुआ है वो क्या है? फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है इतनी। ठीक है, अब इस फार्मूले को हमने क्लोज करना है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्केयर बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 2x स्केयर। अब यहाँ पर फार्मूले में प्लस आ रहा है तो यह आ जाएगा प्लस, और सेकंड टर्म क्या आ रही है? 9y का स्केयर, और ये आ जाएगा होल का स्केयर। ये यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। और ये वाला क्या आ जाएगा? 2 2s are 4 and 4 9s are 36। ये आ जाएगा 36 x का स्केयर y का स्केयर। अब यहाँ गेन फार्मूला बन रहा है, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस, और ये बन जाएगा सेकंड टर्म का स्केयर। ये आ गया 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल का स्केयर माइनस 6xy इसका होल का क्या आ जाएगा? स्केयर। ये फॉर्म बन गई फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। अब जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो पूरी क्या है? 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, और सेकंड टर्म क्या है? 6xy। तो इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy, और एक बार हम इसे क्या कर देंगे? माइनस में। अब माइनस में जस्ट ये 6xy के साथ आएगा, ये एक ही टर्म है, ये ऐसी आ जाएगी 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, और ये आ जाएगा माइनस 6xy। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस ये 64 किसका स्केयर बनता है? 8 का, तो ये आ जाएगा 8b का स्केयर। यानी ये फर्स्ट टर्म का स्केयर बन गया प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब यहाँ हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर
प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसी को इसके अंदर से हमने क्या कर देना है, माइनस भी कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा -2 ए स्केयर इंटू 8b का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये सारा यहाँ तक प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल का स्केयर, जो फार्मूला ओपन है फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जैसे ये ऊपर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म ए स्केयर है और सेकेंड टर्म क्या है 8b का स्केयर। ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल का स्केयर। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जार 16, ये माइनस ऐसे ही आ गया, ये आ जाएगा 16 ए स्केयर बी स्केयर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये हमने क्या बनाना है, सेकेंड टर्म का स्केयर बनाना है, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस और ये बन जाएगा सेकेंड टर्म का स्केयर। 16 का स्केयर 4 बनता है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 का स्केयर ए बी होल का स्केयर। तो ये बन गया फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो फार्मूला अप्लाई करें, इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। ये आप लोगों के पास पूरी फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म। ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 8b स्केयर प्लस 4ab और ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस 8b स्केयर एंड माइनस 4ab। एक बार हमने इसे प्लस में लिख दिया और एक बार हमने इसे किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पीछे दो तरह की मतलब कि जो टाइप्स थी, 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक में जस्ट फर्स्ट टर्म का मतलब कि 2 टर्म्स आ रही थी और एक में 3 टर्म्स आ रही थी। अब हमने इनमें से देखना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कौन सी टर्म बन रही है और सेकंड टर्म का स्क्वायर कौन सी टर्म बन रही है, मतलब कि देखना इनमें से कौन सी टर्म्स है जिसका स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो वो हमारे पास है x की पावर 4 और हमारे पास क्या है 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर लें तो यहाँ लिखेंगे रीअरेंजिंग, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे। ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 16 और ये आ जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बन जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर बनेगा 4 का, ये आ जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये साथ वैसे ही आता जाएगा, लास्ट पे जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब यहाँ पर ये हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फार्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसी उसके अंदर से हमने क्या कर देना है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये आ जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये फार्मूले की ओपन फॉर्म थी, इस फार्मूले को क्लोज करें। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस ये वाली आ जाएगी सेकेंड टर्म और इसका आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 4 जार 8 और ये आ जाएगा -8x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल का स्क्वायर, -8 + 4 करेंगे तो बनेगा -4x का स्क्वायर। ये बन जाएगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल का स्क्वायर माइनस और ये आ जाएगा सेकेंड टर्म का होल का स्क्वायर। ये पूरी एक टर्म होगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे। x² + 4 + 2x x² + 4 - 2x। इसे अरेंज कर लें, x के स्क्वायर के बाद हमारे पास x आता है, उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट नंबर आता है। x² + 2x + 4 x² - 2x प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है x की पावर 4 - 14x² + 1। तो अब यहाँ पर देखें, ये एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है और ये सेकेंड टर्म का, यानी 1 का स्क्वायर बन रहा है और x की पावर 4 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पर लिखेंगे हम, सॉरी पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे, लिखेंगे रीअरेंजिंग
ठीक है। तो ये आ जाएगा x की पावर 4, अब ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -14 x का स्केयर। अब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर एंड -14 x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फार्मूले को कंप्लीट करेंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसी को इसके अंदर से हमने क्या कर देना है, -2 फार्मूले का x स्केयर इंटू 1 और ये -14 x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म का होल का स्केयर, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2 x का स्केयर, ये आ गया -14 x का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया x स्केयर प्लस 1 का होल का स्केयर, -2 -14 करेंगे तो ये क्या बनेगा, -16 x का स्केयर। ठीक है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म का स्केयर। ये आ गया x स्केयर प्लस 1 फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये बन जाएगा सेकेंड टर्म का स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म। अब हम इसे एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे, x स्केयर प्लस 1 प्लस 4x और ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं बची, मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 4x पहले लिख देंगे, x स्केयर आ जाएगा प्लस 4x प्लस 1, यह आ जाएगा x स्केयर -4x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, x की पावर 4 -30 x स्केयर y स्केयर प्लस 9y का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म मतलब कि स्केयर इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंजिंग, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 -30 x का स्केयर, y का क्या आ जाएगा, स्केयर। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म वैसे ही साथ आ जाएगी, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, फार्मूला लगाएं +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या है, सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको इसके अंदर से माइनस भी करना है, -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी साथ, -30 x का स्केयर y का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट करें, ये फार्मूला ओपन है, इसे क्लोज करें, यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस ये आ जाएगी सेकेंड टर्म, इसका बन जाएगा होल का स्केयर। ये -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -6, साथ में आ जाएगा x स्केयर y स्केयर, ये आ जाएगा -30 x स्केयर y का स्केयर। ये फर्स्ट टर्म का होल का स्केयर आ गया, x स्केयर प्लस 3y स्केयर होल का स्केयर, -6 -30 करेंगे तो आ जाएगा -36 x स्केयर y स्केयर। यहाँ फार्मूला लगाएं, फर्स्ट टर्म का स्केयर ऑलरेडी बना हुआ है, अब सेकेंड टर्म का स्केयर हमने बनाना है, x स्केयर प्लस 3y स्केयर होल स्केयर माइनस ये आ जाएगा 6xy का होल का स्केयर। तो ये बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये क्या है, सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का होल का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का होल का स्केयर। तो इसको फार्मूला लगाएंगे, एक बार हम इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार हम इसे माइनस में, ये फर्स्ट टर्म और ये आ जाएगी सेकेंड टर्म, ये आ गया प्लस 6xy, फिर ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 3y का स्केयर। अब इसे एक बार हमने किस में लिख दिया है, माइनस में लिख दिया, इसे अरेंज कर लें, x स्केयर ये लिखें प्लस 6xy, फिर आ जाएगा प्लस 3y का स्केयर, इसे भी ऐसे लिखें, x का स्केयर -6xy। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 3y का स्केयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x की पावर 4 -7x स्केयर y स्केयर प्लस y की पावर 4, ये फर्स्ट टर्म का स्केयर बन रहा है और ये सेकेंड टर्म का स्केयर बन रहा है, इसे हम अरेंज कर लेंगे, रीअरेंजिंग, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 -7x का स्केयर, y का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है,
तो फार्मूला लगाएं, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये आ गया -7 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर। अब ये फार्मूला भी हमने हाफ लगाया, अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब इसको इसके अंदर से माइनस भी करेंगे, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये आ जाएगा -7 एक्स स्केयर वाई का स्केयर आ जाएगा। यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका होल का क्या आ जाएगा स्केयर, ये 2 ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये इसके साथ भी 1 है इसके साथ भी 1 है, ये आ जाएगा -2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, ये आ गया -7 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल का स्केयर, -2 -7 करेंगे तो ये आ जाएगा -9 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म का स्केयर ऑलरेडी बना हुआ है, ये भी बना देंगे हम। सेकेंड टर्म का स्केयर बन गया, ये फार्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई। इसे हम एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में। ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3xy, फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -3xy। एक बार हमने ये प्लस में लिख दिया और एक बार हमने इसे माइनस में लिख दिया। अब एक्स वाई को पहले ले आए, ये एक्स स्केयर प्लस 3xy प्लस वाई का स्केयर, एक्स का स्केयर -3xy प्लस वाई का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा।